हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुजूर आप सभी का स्वागत करता हूं कुजूर टीचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे सूरदास के पद का लघु उत्तरीय प्रश्न। दोस्तों इससे पहले हम लोगों ने एक लाइन बाय लाइन हम लोगों ने उसका हिंदी करके समझा था, बहुत ही अच्छी तरीके से उस वीडियो में मैंने बताया था। तो आप लोग अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपको क्वेश्चन आंसर करने में आसानी होगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या व्यंग निहित है। तो गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान ना होकर अति भाग्यहीन है। वे श्री कृष्ण रूपी सौंदर्य तथा प्रेम के रस के सागर के साथ में रहकर उस असीम आनंद से वंचित है। वे प्रेम बंधन में बांधने एवं मन के प्रेम में अनुरक्त होने की सुखद अनुभूति से पूर्णतः अपरिचित हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, उद्धव जो है वो वास्तव में भाग्यवान नहीं है, वो भाग्यहीन है, क्योंकि वो श्री कृष्ण के सौंदर्य प्रेम के सागर के साथ रहकर भी उससे क्या है, असीम आनंद से वंचित है। और क्या है, वो प्रेम के बंधन से बंधने से दूर है। अगर वे प्रेम के बंधन से बंधे रहते तो उसे प्रेम का जो सुखद है, आनंद है, उसे भी वो जान पाते। इसलिए वे उन्हें भाग्यवान कहती है, लेकिन वो रियल में भाग्यहीन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देखेंगे, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो दोस्तों उद्धव की व्यवहार की तुलना देखेंगे किस किस से की गई है। तो पहला लाइन देखेंगे, उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्न उदाहरणों से की गई है। पहला, कमल के पत्ते से जो जल में रहते हुए भी उससे प्रवाहित नहीं है। ठीक है, उद्धव की व्यवहार कमल के उस पत्ते से की गई है। जिस प्रकार से कमल का पत्ता रहता तो जल के भीतर है, लेकिन उसके ऊपर एक दाग धब्बा तक नहीं लगता, उसी प्रकार से श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उद्धव के ऊपर एक दाग धब्बा तक नहीं लगा है। आगे आइए अगला देखते हैं। वह जल में रखे तेल के मटके के समान है, जिस प्रकार जल की एक बूंद तक नहीं टिक पाती। ठीक है, उद्धव को उस मटके के समान बताया गया है, जिस मटके के ऊपर अगर तेल लगा हुआ है उसके ऊपर ठीक है पानी की एक बूंद तक नहीं टिकती, ठीक उसी प्रकार से उद्धव के ऊपर श्री कृष्ण का प्रेम का जो बूंदे हैं, छींटे हैं, वो भी नहीं टिक पाती। ठीक है, ये बोला गया है। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए, यानी कि किन किन उदाहरणों के माध्यम से गोपियों ने उद्धव को क्या दिए, ताने मारे। तो आइए देखते हैं, गोपियों ने निम्न उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए। ठीक है, पहला देखेंगे, गोपियों द्वारा उद्धव के व्यवहार को कमल के पत्ते के समान बताती है, जो पानी में रहकर भी उससे अछूता रहता है। यानी वे प्रेम के मूर्त श्री कृष्ण के संग रहकर भी उसका अर्थ नहीं जान पाए। ठीक है, वही बात कहा गया है कि उद्धव जो है उस कमल के पत्ते के समान है, जो श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी ठीक है उसके प्रेम और स्नेह से क्या है, वंचित है। अगला देखेंगे तो यहाँ पर उसका क्या करती है, अगले लाइन में क्या बोलती है, गोपियाँ उन्हें बड़भागी कहती है, जो कृष्ण के संग रहकर भी प्रेम के बंधन से क्या है, मुक्त है। उन्हें प्रेम के मायने नहीं पता। गोपियाँ बोलती है वो बहुत ही बड़भागी है, वो श्री कृष्ण के साथ रहकर भी वो प्रेम के बंधन से मुक्त है, उसे तो प्रेम तक नहीं पता। ठीक है, अगले देखते हैं, अगला में क्या उलाहने देती है। वे उद्धव के योग संदेश को कड़वी ककड़ी के समान बताती है, जो उनसे नहीं खाई जाती, यानी वे उन बातों को नहीं समझ पाती। ठीक है, गोपियाँ जो है उद्धव के योग संदेश को कड़वी ककड़ी के समान बताती है, जिसे खाया नहीं जा सकता है। उसी प्रकार से ठीक है योग की जो संदेश है वो भी कड़वी ककड़ी के समान बता के उसे उलाहना मारती है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे क्या है। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया। तो इस लाइन में बोला गया है कि उद्धव के द्वारा जो योग संदेश लाया गया था, उस योग संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया। तो यहाँ पर देखेंगे कैसे किया है। तो आइए पहले आंसर देखते हैं, इसके बाद उसका एक्सप्लेन करते हैं। गोपियाँ कृष्ण के आगमन की आशा में बेचैन थी। वे एक एक दिन गिन रही थी और अपने तन मन की व्यथा, यहाँ पर व्यथा को चुपचाप सहती हुई कृष्ण के प्रेम रस में डूबी हुई थी। ठीक है, परंतु
परंतु श्री कृष्ण ने स्वयं न आकर योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया। विरह की अग्नि में जलती हुई गोपियों को जब उद्धव ने कृष्ण को भूल जाने और योग साधना करने का उपदेश देना प्रारंभ किया, ठीक है, तब गोपियों की विरह वेदना और भी बढ़ गई। इस प्रकार उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया। ठीक है दोस्तों, जब क्या था, जब गोपियां श्री कृष्ण के आगमन की आशा को, ठीक है, आधार मान के एक एक दिन को गिन रही थी, तन मन से व्यथा को चुपचाप सह रही थी, ये सोचकर कि कभी ना कभी श्री कृष्ण आएंगे तो मेरे सारे दुख क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। लेकिन श्री कृष्ण नहीं आते हैं और कौन आते हैं, उद्धव। और उद्धव आकर उसे योग संदेश देते हैं, ये बोलते हैं कि गोपियां तुम श्री कृष्ण को भूल जाओ और तुम योग साधना में लग जाओ। तो इस योग संदेश को सुनकर गोपियां का जो वियोग था वो और भी ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, गुस्सा से वो क्या हो रही थी, लाल पीला काला हरा सब कुछ हो रही थी। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो गया कि उद्धव द्वारा जो योग संदेश था वो गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा का न रहने की बात की जा रही है? तो आंसर देखिए। सबसे पहले मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां उनके वियोग में जल रही थी। कृष्ण के आने पर ही उनकी विरह वेदना मिट सकती थी। ठीक है, मिट सकती थी, यहां पर देखेंगे मिट सकती थी, परंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर उद्धव को योग संदेश के साथ भेज दिया, जिससे गोपियों की उनकी मर्यादा का त्याग करने पर आतुर कर दिया। ठीक है, यहाँ पर मर्यादा न लही के माध्यम से किस बात की मर्यादा की बात की जा रही है? तो गोपियाँ जो है वो सोच रही थी श्री कृष्ण आएंगे, ये सोचकर पूरा तन मन से वियोग में जल रही थी। लेकिन क्या होता है कि वो नहीं आते हैं, तो उद्धव को योग संदेश के साथ भेजते हैं। तब वो बोलती है कि ये क्या हो रहा है, लोग प्यार के बदले में प्यार देते हैं, प्रेम के बदले में प्रेम देते हैं, लेकिन हमारे जो श्री कृष्ण हैं वो तो हमारे साथ क्या कर रहे हैं, हमारी जो मर्यादा है उनके साथ वो उल्लंघन कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये बोला गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? तो आइए हम लोग देखते हैं किस किस प्रकार व्यक्त किया है। गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को विभिन्न प्रकार से अभिव्यक्त किया है। पहला, चींटियों के समान की है, जो गुड़ पर आसक्त होकर उससे चिपट जाती है और उससे स्वयं को छुड़ा ना पाने के कारण प्राण त्याग देती है। ठीक है, गोपियां जो है अपने को चींटी के समान बताती है। जिस प्रकार से चींटी एक गुड़ से चिपट जाती है, उसे लाख छुड़ाने पर भी वहां पर ही अपना प्राण त्याग देती है, उसी प्रकार से गोपियां भी श्री कृष्ण से चिपटकर वहीं पर ही अपना प्राण त्यागना चाहती है। चलिए देखते हैं अगला में। हरिल पक्षी, वो श्री कृष्ण को लकड़ी की भांति बताया गया है। जिस प्रकार से हरिल पक्षी सदैव अपने पंजे में कोई लकड़ी अथवा तिनका पकड़े रहता है, उसे किसी भी दिशा में नहीं छोड़ता, उसी प्रकार गोपियां ने श्री कृष्ण को मन कर्म वचन से अपने हृदय में बसा लिया है। ठीक है, दूसरे लाइन में देखेंगे तो गोपियां ने अपने आप को हरिल की पक्षी के समान बताया गया है। जिस प्रकार से हरिल की पक्षी लकड़ी के टुकड़े को अपने जीवन का आधार मानती है, उसी प्रकार से गोपियां भी श्री कृष्ण को अपने जीने का आधार मानती है, उसे हर हालात में नहीं छोड़ना चाहती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। और यहाँ पर क्या है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही? तो आइए देखते हैं। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही जिनका मन चंचल है और इधर उधर भटकता है। उद्धव अपने योग के संदेश में मन की एकाग्रता का उपदेश देते हैं, परंतु गोपियों का मन तो कृष्ण के अनन्य प्रेम में पहले से ही एकाग्र है। इस प्रकार योग साधना का उपदेश उनके लिए निरर्थक है। योग की आवश्यकता तो
उन्हें है जिनका मन स्थिर नहीं हो पाता, इसलिए गोपियाँ चंचल मन वाले लोगों को योग का उपदेश देने की बात कहती है। ठीक है दोस्तों, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही जिसका मन क्या है, चंचल है, चक्री के समान घूमता रहता है। पर गोपियों का मन तो बस श्री कृष्ण के ऊपर अटका हुआ है, टिका हुआ है। ठीक है, इसीलिए ये बोलना चाहती है कि आप जो है योग की जो साधना है आप वैसे लोगों को दीजिए जिसका मन इधर उधर भटकता रहता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहां पर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहां पर है क्वेश्चन नंबर 8, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करे। ठीक है, ये करते हैं। गोपियों ने योग साधना को निरर्थक बताया। उनके अनुसार यह उन लोगों के लिए है जिनका मन अस्थिर है, परंतु गोपियों का हृदय तो श्री कृष्ण के लिए स्थिर है। वे उनकी भक्ति में पूरी तरह से समर्पित है। योग ज्ञान उसके लिए कड़वी ककड़ी के समान है जिसे खाना बहुत ही मुश्किल है। यह ज्ञान गोपियों के लिए बीमारी से अधिक कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या बोलती है गोपियाँ, हमारे लिए योग साधना जो है वो बेकार है, ठीक है, निरर्थक है। तो आप ये जो योग साधना है आप उन्हें जाकर बताइए जिसका मन क्या है, भटकता रहता है। ठीक है, आपकी योग जो है वो हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान है। ठीक है, ये बोलती है। ये अगले लाइन में देखते हैं अगला क्वेश्चन। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म है कि प्रजा को ना सताए और प्रजा के सुखों का ख्याल रखे। ठीक है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म ये होना चाहिए कि अपनी प्रजा के हितों के लिए हमेशा खड़े रहना चाहिए, प्रजा को ना सताना चाहिए। लेकिन हमारे राजा जो है श्री कृष्ण वो तो हमें ही सता रहे हैं, क्योंकि मैं भी तो एक क्या हूँ, प्रजा हूँ, ये बोलती है गोपियाँ। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन सा परिवर्तन दिखाई दिए जिसके कारण वो अपना मन वापस पा लेने की बात कहती है? ठीक है, आइए देखते हैं क्यों अपना मन वापस पा लेने की बात कही। गोपियों को लगता है कि कृष्ण ने अब राजनीति सीख ली है, उसकी बुद्धि पहले से भी अधिक चतुर हो गई है। वे प्रेम का बदला प्रेम से चुकाते थे, परंतु अब प्रेम की मर्यादा भूलकर योग का संदेश देने लगे हैं। ठीक है, क्या बोलती है, पहले जो श्री कृष्ण थे ना वो बहुत ही अच्छे थे, वो प्रेम के बदले प्रेम देते थे, लेकिन अब वो क्या कर लिए हैं, राजनीति पढ़ लिए हैं, और जिससे उसकी बुद्धि बढ़ गई है इसलिए उन्होंने प्रेम की जो मर्यादा है वो भूलकर योग का संदेश देने लगे हैं। आइए आगे देखते हैं। श्री कृष्ण पहले दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित थे, परंतु अब अपना भला ही देख रहे हैं। ठीक है, श्री कृष्ण जो थे पहले दूसरों की मदद हमेशा करते थे, लेकिन अब तो खुद का ही भला कर देख रहे हैं। उन्होंने पहले दूसरों के अन्याय से लोगों की मुक्ति दिलाई, परंतु अब नहीं। श्री कृष्ण गोपियों से मिलने के बजाय योग की शिक्षा देने के लिए उद्धव को भेज दिए। श्री कृष्ण के इस कदम ने गोपियों के मन और भी आहत हुआ। श्री कृष्ण में आए इन्हीं परिवर्तनों को देखकर गोपियां उनको श्री कृष्ण के अनुराग से वापस लेना चाहती है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोलती है, श्री कृष्ण जो है अब राजनीति पढ़ लिए हैं जिससे उसका बुद्धि बढ़ गया है। ठीक है, और वो पहले क्या करते थे, प्रेम के बदले में प्रेम देते थे और हमेशा दूसरों की मदद करते थे, लेकिन अब वो अपना भला ही देखते हैं। ठीक है, इसलिए श्री कृष्ण से जो गोपियां है अपने मन को वापस पा लेना चाहती है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला लाइन में अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11। गोपियों ने अपने वक्तव्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, उसके वक्तव्य की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग। गोपियों की वक्तव्य की विशेषताएं इस प्रकार है। ठीक है, पहला क्या है, वो साहसी। ठीक है, गोपियां पूरी तरह से निडर है। वह उद्धव को कोसने से परहेज नहीं करती, वह उनके योग साधना के संदेश को कड़वी ककड़ी और बीमारी बताती है। ठीक है, गोपियां जो है वो उद्धव की जो योग संदेश है उससे वो सुनकर पूरे निडरता के साथ उसे कोसती है। ठीक है, कोसने में वो हिचकती नहीं है। ठीक है, उसके योग साधना को कड़वी ककड़ी और बीमारी बताती है। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा, व्यंग्यात्मक बोल सकते हैं। गोपियों ने बड़े ही प्रभावशाली ढंग से व्यंग करती है। वे उद्धव को बड़भागी कहती है, क्योंकि वह श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम से अछूते रहे। यह कहकर उद्धव को
उपहास करती है, उसके ऊपर व्यंग करती है कि आप तो श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उसके प्रेम से क्या है, अनुरक्त हैं। स्पष्टता, वे स्पष्ट शब्दों में उद्धव को बताती है कि कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से लीन है, इसलिए उनके योग संदेश का उन पर कुछ असर नहीं पड़ने वाला है। वो पूरे साफ साफ कहती है कि अब जो है मैं श्री कृष्ण के ऊपर पूरी तरीके से क्या हो गई हूँ, लीन हो गई हूँ, मेरे ऊपर आपका योग संदेश जो है उसका असर नहीं होगा, ये बोलती है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रामर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो आइए हम लोग बताते हैं। भ्रामर गीत की मुख्य विशेषताएं निम्न है। निर्गुण और निराकार भक्ति से ज़्यादा जोर दिया गया है। ठीक है, योग साधना का महत्व प्रेम की एक निष्ठा के सामने कम है। गोपियाँ विरह वेदना झेल रही है। ठीक है, गोपियों ने सरलता, मार्मिकता, उपलब्ध, व्यंग्यात्मक, तर्क सहित आदि के द्वारा उद्धव के ज्ञान योग को तुच्छ सिद्ध कर दिया। ठीक है, अगला है, गोपियों ने खुद को हरिल पक्षी व श्री कृष्ण को लकड़ी की भांति बताकर अनन्य प्रेम की परिचय दिया है। शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पर क्या किया गया है, संकलित पदों को ध्यान में, भ्रामर गीत की मुख्य विशेषताएं ये है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया है, शुद्ध ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो दोस्तों एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।